अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से एक डिबेट छेड़ते हैं। क्या कभी सोचा है कि किस वजह से बहुत सारे लोग इस दुनिया में नाकाम हैं, सिर्फ कम लोग कामयाब क्यों होते हैं? उसकी रीजन क्या है? आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि जिंदगी हर इंसान को मौका देती है, और मैं इस पर बिलीव भी करता हूँ कि हर इंसान को जिंदगी में कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलता है। बट कुछ लोग उस मौके को सीज नहीं कर पाते, उसको पकड़ नहीं पाते, जबकि कुछ लोग उस मौके को पकड़ते हैं, और ना सिर्फ पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं कि कामयाबी की आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में ज्यादातर लोग नाकाम क्यों होते हैं? उसका आंसर छुपा है यहाँ पर। जी हाँ, आपके दिमाग में, आपकी सोच में। अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है तो आपको कामयाब इंसानों की तरह सोचना पड़ेगा। कामयाब इंसान किस तरह से सोचते हैं, उसी के लिए आज की इस किताब को लेके आया हूँ, जिस किताब का नाम है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। कामयाब लोग किस तरह सोचते हैं। इस किताब को लिखा है जॉन सी मैक्सवेल ने, जो कि अमेरिकन बेस्ट सेलर ऑथर है। अब अपनी किताब के एक्सप्लेनेशन की रवायत के मुताबिक हम सबसे पहले जानते हैं कि जॉन सी मैक्सवेल है। जॉन सी मैक्सवेल के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको चंद फीचर मालूम होंगे। सबसे पहले ये होता है किताब दूसरा ये स्पीकर है, लीडरशिप कंसल्टेंट है, और इसके अलावा पेस्टर है। पेस्टर आप कह सकते हैं जिस तरह पादरी होता है उसी तरह ही, बट ये थोड़ा उनका रिलीजियस लीडर होता है। ठीक है, इनके पास मिनिस्ट्री भी है। लेकिन मजे की बात यह है कि इनकी पूरी जिंदगी अगर आप पढ़ के देखें तो आपको एक चीज समझ लगेगी कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी लीडरशिप को समझने। इन्होंने पहले बहुत सारी लीडर्स की किताबों का मुतालिया किया, उनको समझते रहे। ये कहते हैं कि मेरी हॉबी है कि मुझे लीडरशिप के बारे में जानना होता है मजीद। इस सिलसिले में ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं, और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 80 ममालिक के लीडर्स इकट्ठे होकर आते हैं। ये हर साल उन्हें एड्रेस करते हैं। इसके अलावा ये Fortune 500 कंपनी को भी एड्रेस करते हैं, उनके CEO से भी बात करते हैं, इनके बड़े बड़े लीडर्स से बात करते हैं। इसके अलावा दुनिया के टॉप पॉलिटिशियंस हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनको भी एड्रेस करते हैं। यानी कि अगर आप इनकी जिंदगी पढ़ के देखेंगे तो कितने कारनामे अगर आप उनको बयान करना शुरू कर देंगे तो शायद ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाए। यानी कि मुख्तसरन हम ये समझ सकते हैं कि ये वो इंसान है जिन्हें लीडरशिप के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और इन्हीं का नॉलेज से सीखने के लिए आज की इस किताब को हमने चूज किया है, जिसका नाम है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। कामयाब लोग किस तरह सोचते हैं। अब ये तो जॉन सी मैक्सवेल का मुख्तसर तारुफ था जो कि आपने जाना। अब बात करते हैं इस किताब के रिव्यू की और रिकमेंडेशन की। ये किताब 11 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, और 11 चैप्टर्स पर मुश्तमिल ये किताब आप इस तरह से कह लें कि 11 चैप्टर्स नहीं, 11 डिफरेंट स्किल्स हैं जो कि आपकी थिंकिंग पैटर्न्स को मास्टर करने के लिए आपको सिखाई गई हैं। ठीक है, इस किताब के इंट्रोडक्शन में ही इस किताब का रिव्यू दे देते हैं। ये कहते हैं जब आप किसी से पूछते हैं ना कि अच्छी सोच क्या होती है, बड़ी सोच क्या होती है, तो वो कहता है अच्छा सोचने वाला इंसान वो होता है जिसका IQ अच्छा होता है। वो कहता है अच्छी सोच वाला इंसान वो होता है जिसका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी अच्छी होती है। अच्छी सोच वाला इंसान वो होता है जो मुश्किलात को आसानी से टैकल कर लेता है। अच्छी सोचने वाला इंसान वो होता है जो कि बाउंस बैक कर सकता है और रेजिस्ट बैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन कहते हैं जब मुझसे पूछा जाता है कि अच्छी सोचने वाला इंसान कौन सा होता है, बड़ी सोच वाला इंसान कौन सा होता है, तो मैं कहता हूँ अच्छी सोच या बड़ी सोच जो है आप किसी एक फैक्टर पर डिपेंड ही नहीं कर सकते। अच्छी सोच और बड़ी सोच 11 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, 11 स्किल्स पर डिपेंड करती है जो कि इन्होंने अपनी किताब में सिखाई गई। ठीक है, उसके बाद ये जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या सोचना है, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि आपने कैसे सोचना है, किस तरह से सोचना है। बिकॉज अगर आपको एक प्रॉपर तरीका पता होगा तो आप कभी भी किसी इंसान पर रिलायंट नहीं करेंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और खुद से ही हर सोल्यूशन ढूंढते जाएंगे हर प्रॉब्लम का। ठीक है, सो ये किताब आपके लिए सोच को उबारने वाली किताब है, आपको बड़ी सोच, बड़ा नैरेटिव देने वाली, कामयाब बनाने वाली किताब है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते तो इसका जो है ऑडियो कॉपी अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो कि तकरीबन 3.5 घंटे की, आप उसको भी सुन सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो भाई हाजिर है ना, भाई की किताब की एक्सप्लेनेशन में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो आइए वक्त जाए कि ना बढ़ते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की जाने। सो ये जबरदस्त किताब जैसे ही स्टार्ट होती है हमें सोच को बदलने के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाते हैं। सबसे पहला फैक्ट मुसन्निफ ये बताते हैं कि थिंकिंग को बदलना, सोच को बदलना कभी भी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता। कहते हैं कि बहुत कम ऐसा होगा कि आपके जहन में बैठे बैठे कोई अच्छा ख्याल आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छे ख्याल हमेशा अच्छे दिमागों को तलाश करते हैं। ठीक है, सो अगर आप अपने दिमाग को बेहतर बनाएंगे तभी आपके जहन में अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छी सोच आएगी। कहते हैं कि आप कितनी अच्छी सोच फ्यूचर में चाहते हैं ये हमेशा डिपेंड करेगा कि आप आज कितना अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कहते हैं कि थिंकिंग को चेंज करना एक मुश्किल प्रोसेस होता है। कहते हैं जब भी आप किसी इंसान से पूछेंगे तो वो ये कहता होगा, अगर पाया देना कि यार सोचना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो कर ही लूंगा, ये तो बड़ा आसान काम है, तो मान ले उसको सोच की अलिफ बे के बारे में भी नहीं पता। इसी चीज ये कहते हैं कि थिंकिंग को चेंज करना एक बहुत वर्दी इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर वो नेपोलियन हिल का हवाला देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान के दिमाग में से आज तक जितना सोना निकाला जा चुका है इतना पूरी दुनिया में से नहीं निकाला जा चुका है। यानी कि इंसान का दिमाग
दिमाग एक ऐसी कान है जिसमें से आप जितनी मिकदार में चाहें उतना सोना बरामद कर सकते, उतना सोना निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पर खुद। उसके बाद ये हमें बताते हैं कि आपने अगर अपनी थिंकिंग को चेंज करना, उसको बेहतर बनाना, तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि अपने आप को अच्छी इनपुट से इंट्रोड्यूस करो। कहते हैं कि जितनी अच्छी इनपुट होगी उतना ही आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा और उतने ही आपके जहन में अच्छे ख्याल आएंगे। दूसरी चीज ये कहते हैं कि अपने आप को गुड थिंकर के साथ इंट्रोड्यूस करवाओ, उनके साथ उठो बैठो। यहाँ पर वो हवाला देते हैं एक मुसन्निफ का, वो कहते हैं कि अच्छे जो लोग होते हैं ना, अच्छी सोच वाले लोग होते हैं, वो एक मखनातीस की तरह के होते हैं जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को पॉलिश करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये कहते हैं कि अच्छी सोच सोचना शुरू करो, चूज करो। यानी कि यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त क्लैरिटी में बताते हैं। आप देखते हैं कि आपके जहन में दिन में सैकड़ों थॉट्स आते हैं, हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता कि थॉट्स कितने आ रहे हैं। फर्क यहाँ पे पड़ता है कि आप किस थॉट को पकड़कर उस पर कितनी देर ज्यादा मजीद सोचते हैं, कितना मजीद उस पर काम करते हैं। इसको कहते हैं कि चूज करना अपने लिए कि आपने अच्छे थॉट्स पे ही काम करना है। ठीक है, चौथी चीज ये कहते हैं कि अपने अच्छे थॉट्स पे काम करो। कहते हैं कि जिस तरह हर चीज की एक लाइफ खत्म होनी होती है ना, इस तरह थॉट्स की भी एक एक्सपायरेशन पीरियड होता है, और अगर आप उस एक्सपायरेशन पीरियड से पहले उन थॉट्स पर अमल नहीं करते, उन पर स्टेप्स नहीं लेते, तो वो थॉट्स खत्म हो जाते हैं। सो आपको अपने आइडियाज को खत्म होने से पहले उन पर अमल लेना, उन पर काम करना है। यहाँ पर वो उस कामयाबी का एक फॉर्मूला बताते हैं कि थिंक थिंग्स थ्रू देन फॉलो थ्रू। पहले चीजों को सोच लो, उसके बाद उन पर अमल करो, उनको फॉलो करो, तभी आप कामयाबी की तरफ जाओगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अपने इमोशंस को अलाउ करो, अपनी फीलिंग्स को अलाउ करो कि वो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स दें। ठीक है, छठी चीज ये कहते हैं रिपीट द प्रोसेस। कहते हैं सक्सेस कभी भी वन टाइम एफर्ट से नहीं मिलती, सक्सेस हमेशा मिलती है कंटिन्यूसली काम करने से, कंटिन्यूसली खुदाई करते रहने से ही आपको सोना बार बार मिलता रहेगा। वन टाइम सोना मिले कि आप उस कॉन को ज़ाया कर देंगे, आप उसको कंटिन्यूसली माइनिंग नहीं करते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। इसके बाद कुछ एडिशनल टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। वो बताते हैं कि आपको एक प्रॉपर जगह का इंतखाब करना जहाँ पर जाके आप थिंकिंग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जिस तरह आप जिम में जाते हैं तो जिम में जाने का मकसद ही होता है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, और वहाँ पर जाके आपके जहन में आता ही है कि मैंने एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह आपको एक स्पेसिफिक जगह की तलाश करनी है जहाँ पर जाके आप थिंकिंग कर सकें। वो कुछ भी हो सकता है, आप शावर लेते हुए भी कर सकते हैं, आप वॉक करते हुए भी कर सकते हैं, अपने बेड टाइम पे सोने से पहले भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको सूटेबल होता है। लेकिन आपने उस टाइम पे थिंकिंग करनी है, सोचते रहना है, क्योंकि अच्छे लोग, जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं, वो हमेशा अपने ख्यालात को डेलिब्रेट एफर्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि अपनी थिंकिंग को शेप दो, यानी कि जो आपने ख्यालात सोच लिए आप उनको शेप दो। यहाँ पर क्वेश्चंस करो कि क्या चीज़ राइट हो सकती है, क्या चीज़ गलत हो सकती है, किस तरह से इसको अमल पैरा लेके आया जा सकता है। जितने आप इस पर राइट क्वेश्चंस पूछोगे उतना ही आपका जो आइडिया है वो मजीद नरिश होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं इसको लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करो। यहाँ पर वो एक फॉर्मूला देते हैं कि राइट लोगों के साथ राइट ख्यालात शेयर करके, राइट एनवायरनमेंट क्रिएट कर और राइट वक्त में राइट वजूहात के साथ जो भी स्टेप्स लिया जाता है वो आपको राइट रिजल्ट दिलवाता है, आपको अच्छा नतीजा दिलवाता है। ठीक है, सो आपको अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने अपने थॉट्स को अमली जामा पहनाना, उनको एक्शन में लेके आना है। जब तक आप एक्शन में नहीं लेके आएंगे उस थॉट का मकसद ही फजूल है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे, उनके दिल में बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन चूंकि उन्होंने उसको एक्शन में नहीं कन्वर्ट किया तो वो आइडियाज दुनिया तक आने से पहले ही खत्म हो गए। ठीक है, आज आखिरी चीज ये कहते हैं कि अपनी जो थॉट्स है ना उनको फ्लाई करो। कहते हैं कि थॉट्स तब तक फ्लाई नहीं होते जब तक आप उन पर मजीद काम नहीं करते रहते। यहाँ पे वो एग्जांपल देते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। कहते हैं रिलेटिविटी थ्योरी पब्लिश तो हुई थी 1905 में, 1906 में, लेकिन जब तक 1940s में जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना शुरू हुए, तब तक उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं हुआ। यानी कि आपको अपनी जो आपने डिसीजन लिया, आपने स्टेप्स लिया, उसको मजीद फ्लरिश करना, उसको मजीद अप्लाइज करना ताकि आप आगे जा सकें। ठीक है, अब यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद ना किताब हमें उन 11 स्किल्स के ऊपर लेके आती है जिसके बारे में राइटर में पहले बता चुके हैं। सबसे पहली स्किल है जी कल्टीवेट बिग पिक्चर थिंकिंग। बड़ी सोच को उजागर करो, बड़ी सोच को पैदा करो। कहती है कि जब भी सक्सेस के बारे में पूछा जाता है ना, तो सक्सेस आपके बैंक बैलेंस से डिफाइन नहीं होती, आपके गाड़ी बंगले से डिफाइन नहीं होती, बल्कि सक्सेस आपकी सोच के म्यार से जाहिर होती है। अगर आपकी सोच का म्यार बड़ा वसी है तो आप कामयाब इंसान है और आप कामयाबी ही की तरफ सफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं कि बिग पिक्चर थिंकिंग करने वाले लोग होते किस तरह के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले वो कहते हैं कि वो लोग जो है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, जो कुछ उन्हें पता होता है वो हमेशा क्यूरियस होते हैं कि उन्हें मजीद जानना है। उनका लर्निंग एटीट्यूड होता है, वो हमेशा मजीद से मजीद जानने की तरफ जाते हैं। वो दूसरों के नैरेटिव से जिंदगी को देखने की कोशिश करते हैं, वो दूसरों के नैरेटिव से देखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। वो कभी भी क्लेम नहीं करते कि उनको सब आते हैं, वो हमेशा जो है वो इस एटीट्यूड को अडॉप्ट करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अच्छे लिसनर्स होते हैं,
वो लोगों की बातों को सुनते हैं, उनसे नैरेटिव लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो टॉलरेट करते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, वो जो है वो तनकीद जो है उसको महसूस करते हैं, उसको चुप सुनते हैं ताकि उसमें से नया नैरेटिव निकाल सके। हो सकता है कोई ऐसा नैरेटिव उन्होंने मिस कर दिया हो। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो लोग जो होते हैं वो एक बड़े नैरेटिव को लेकर चलते हैं, बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं, ठीक है। सो ये तो कुछ क्वालिटीज थी उनकी। अब बिग पिक्चर थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट भाईजान ये है कि ये आपको लीडर बनाती है। जब आप बिग पिक्चर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप उसके फायदे, उसके नुकसान सबको मेजर कर लेते हैं। आप रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं, आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिस्क है। आप उस एंगल से चीजों को देखते हैं जिस एंगल से बाकी नहीं देख रहे हैं। आप निटी-ग्रिटीज नोट करते हैं, छोटी छोटी चीजों को नोट करते हैं। सो ये सब चीजें आपको एक अच्छा लीडर बनाती हैं, क्योंकि हमेशा जब भी एक ग्रुप होगा उसमें उसी बंदे की बात सुनी जाएगी जिसके पास ज्यादा फैक्ट्स होंगे, इसके पास ज्यादा मालूमात होंगी। सो अगर आप एक बिग पिक्चर थिंकर हैं तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या, ये आपको दूसरों के नैरेटिव से सोचना सिखाती है। आपको बताती है कि आपने दूसरों के नैरेटिव से चीजों को कैसे देखना है, क्योंकि डिफरेंट नैरेटिव्स लेके आप बड़ी सोच को बना सकते हो, डिफरेंट जावियों से चीज को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चीज ये आपको टारगेट पे रखती है, आपको आपके गोल से दूर होने नहीं देती। आपको बताती है कि छोटी छोटी चीजें जो भी आप कर रहे हैं इसके लिए आपको एक बड़ा मकसद है जिसको आपने हासिल करना है, ठीक है। चौथी चीज ये का ये टीम वर्क को प्रमोट करती है। जब आप एम्पैथी वाइज आ जाते हैं, आप दूसरे बंदे के नैरेटिव को सुन रहे होते हैं और आप एक टीम के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं तो डेफिनेटली टीम वर्क प्रमोट करती है जिसमें सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। पांचवी चीज, ये आपको कभी भी एक ऐसी बंद गली में नहीं एंटर होने देती, कि हमेशा आपको जगाए रखती है कि आपका भाई बड़ा मकसद ये था, आपने उस तक ही पहुंचना है। आप जितने भी स्टेप ले रहे हो आप सब अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए कर रहे हो, ठीक है। इस चीज ये आपको हमेशा एक फाते वाला माइंडसेट देती है। ये आपको बताती है कि किसी भी चीज को अमली जामा पहनाने से पहले आप उसको माइंड में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मैदानों में बैटल हमेशा वही लोग जीतते हैं, हमेशा वही लोग फील्ड में कामयाब होते हैं जो अपने जहन में पहले से कामयाबी के बारे में सोच चुके होते हैं, ठीक है। सो जिन रास्तों पे बाकी लोग जाने से कतराते हैं ये आपको वहां तक भी लेके जाती है। और जो आपको लग रहा होता है कि जिसको इस टेरिटरी को फतह नहीं किया जा सकता, इस मंजिल को हासिल नहीं किया जाता, ये आपको उस तक पहुंचने के भी जरिए बताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी आप किस तरह से बिग पिक्चर थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले भाईजान याद रखिएगा, कभी भी सर्टेनिटी पे कंप्रोमाइज मत करनी। जो सर्टेनिटी सिंपल चीजों पे कंप्रोमाइज मत करें। हमेशा कॉम्प्लेक्स चीजों को, मुश्किल चीजों को, एम्बिगियस चीजों को वेलकम करें, उनको सोचें, उन पर काम करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी चीज भाईजान, हमेशा जो है वो बेहतरीन क्वेश्चंस पूछें और उनके आंसर्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। पर तीसरी चीज भाईजान, हमेशा जो है कि लर्निंग एटीट्यूड अडॉप्ट करके रखें। आपने हर एक्सपीरियंस से सीखना है, वो आपका बुरा था, अच्छा था, हर एक्सपीरियंस से सीखना है। चौथा, आपने इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना है, यानी कि दूसरों के नैरेटिव से सीखने की कोशिश करें। पहले तो उनके नैरेटिव से जाकर चीजों को देखने की कोशिश करें, दूसरा उनकी जिंदगी पढ़ के उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें, ठीक है। पांचवी चीज आप क्या करें, अपनी सोच को एक्सपैंड करें, अपने बॉक्स से बाहर निकलें, जो आपके मैदान है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने आप को बीट करने की कोशिश करें, अपने पास के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको बीट करने की कोशिश करें, अपने रिकॉर्ड से आगे बढ़ने की कोशिश करें, तभी आप बिग पिक्चर थिंकिंग कर सकेंगे। छठी चीज भाईजान, अच्छे लिसनर बने, लोगों की बातों को ध्यान से सुने। जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिएगा, आप अपनी आंखों से सिर्फ वही कुछ देखते हैं जो अपने जहन में सोचते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी सोच बड़ी होगी, आप सोचेंगे बड़ा, तो आपको नजर भी वो नैरेटिव आएंगे जो कि बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। आपका नैरेटिव बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुका होगा, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स हैं जिनके जरिए से आप बिग पिक्चर थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरी स्किल की तरफ, जो कि है एंगेज इन फोकस थिंकिंग। फोकस थिंकिंग पर इंगेज हो जाए तब ऐसे काम करें। यहाँ पर सबसे पहले वो एक कोट का हवाला देते हैं। वो कोट इस तरह से है कि उसने काम को इस तरह से किया जैसे ऐसा लग रहा था कि उसने इसके अलावा कोई और काम किया ही नहीं, यानी कि इतना फोकस रहे कि आप अपने काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। यहाँ पर राइटर सबसे पहले कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में फोकस किन किन एरियाज पे करना है, उन चीजों को पहले सोच लें। कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज पे फोकस कर सकें और हर चीज को अचीव कर सकें। उसके लिए जरूरी है कि अपनी की प्रायोरिटीज को पहले मद्देनजर रख लें, अपने की प्रायोरिटीज को डिसाइड कर लें, उसके बाद उन्हीं पे फोकस करें। यहाँ पर राइटर्स हमें कुछ टिप्स देते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, आपको 4 एरियाज पे लाजमी फोकस करना चाहिए। अपनी लीडरशिप स्किल्स पे, कि आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसे इंप्रूव हो सकती हैं, क्रिएटिविटी स्किल्स के, कि आपकी क्रिएटिव स्किल्स कैसे इंप्रूव हो सकती हैं, अपनी नेटवर्किंग पे, कि आप लोगों के साथ कैसे नेटवर्किंग बना सकते हैं। चौथी चीज अपनी कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन आपकी इनर विद इन द पर्सन और दूसरे लोगों के साथ। कहते हैं ये 4 चीजों पे आपको लाजमी फोकस करना है। इसके अलावा आपको अपनी प्रायोरिटीज फाइंड करनी है। प्रायोरिटीज फाइंड करने के कुछ तरीके मैं बताएं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भाईजान अपनी प्रायोरिटी फाइंड करने के लिए देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस काम को करने से आपको खुशी मिलती है।
कहते हैं यहाँ पे आप 80-20 रूल का भी हवाला ले सकते हैं, यानी कि 20% ऐसे कौन से काम है जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, आपकी जिंदगी में मेजर वेटेज रखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपने पैशन को तलाश करें, अपने गॉड गिफ्ट्स को तलाश करें कि अल्लाह ताला ने आपको किन खूबियों से नवाजा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास्ट अचीवमेंट्स को देख सकते हैं, आप अपने दोस्तों के पास जाएं, उनसे पूछें कि यार मैं तुम्हें किस वजह से पसंद हूँ, किस वजह से तुम मेरे साथ रहती हो सकता है उसके जरिए से भी आपको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो सके, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं अपने ड्रीम्स को डेवलप करें, जितना आप ड्रीम्स को डेवलप करेंगे उतनी ही ड्रीम्स आपको एनर्जी देंगे। कहते हैं गोल्स आपको फोकस रखते हैं, लेकिन ड्रीम्स आपको एनर्जी देते हैं, आपको होप देती हैं जीने की, ठीक है। सो आपने फोकस किन किन एरियाज पे करना है, उसके लिए आपको पहले से अपनी प्लान करना पड़ेगा कि मैंने इस चीज पे फोकस करना है। फिर उसके बाद बताते हैं कि फोकस थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कहते हैं जी भाईजान, आपके आइडियाज को टाइम मिल जाता है डेवलप होने का, और जब आपके आइडियाज डेवलप हो जाते हैं तो आप कामयाबी की तरफ ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपके जो टारगेट होता है, आपके गोल्स होते हैं, उनमें क्लैरिटी लेके आती है फोकस थिंकिंग। आप क्लियर हो जाता है कि आपका गोल ये है, आपने उसको पाने के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए फोकस थिंकिंग की वजह से। उसके बाद आपको एहसास होता है कि आप एक इंतहाई मैच्योर इंसान हैं फोकस थिंकिंग की वजह से, क्योंकि इमेच्योर माइंड जो होता है ना, वो हमेशा हूप करता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ भागता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ स्विच होता रहता है। लेकिन जबकि जो फोकस माइंडसेट होता है, मैच्योर माइंडसेट होता है, वो क्या करते हैं, वो एक आइडिया को पकड़ते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, उसको रिफाइन करता है, उसको चेंज करता है और उसको बेहतरीन आइडिया बनाकर उस तक अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ठीक है। एक ही बेहतरीन आइडिया पे काम करता है, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स है फोकस थिंकिंग करने के। अब बात करते हैं फोकस थिंकिंग को डेवलप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले भाईजान एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने अपने पैशन को डिस्कवर कर लिया ना, तो आपको पैशन होना चाहिए। नॉर्मली इंसान कंक्लूजन पे तब पहुंचता है जब वो थक जाता है सारे फैसले लेने से, जब वो थक जाता है मजीद सोचने से। आपको इस तरह नहीं करना, आपको जेन्युइनली अपने उस पर पहुंचना है, अपने पैशन पर पहुंचना है, ठीक है। अपना गोल तब सेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी भाईजान, जितनी डिस्ट्रैक्शन है ना आपके पास, उन सबको रिमूव कर दें। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर देंगे ना, तो डेफिनेटली आपका फोकस एक ही चीज पे डाइवर्ट रहेगा। हमारी न्यूरोसाइंस के बाद ना मेरी चीज मालूम पड़ी कि हमारा ब्रेन जो है ना मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। मल्टीटास्किंग करते हुए भी एक ही चीज पे फोकस करना, तो आपको एक ही चीज पे प्रॉपर्ली तौर पे फोकस करना है। आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मुझे जो चीज पसंद है वो करो, या जो चीज जरूरी है वो करो, बल्कि जो चीज पहले करने वाली है आपको उसको करना है। फर्स्ट थिंग को फर्स्ट पे करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है फोकस थिंकिंग के लिए, दूसरी चीज प्रॉपर टाइम दे फोकस थिंकिंग के लिए। जितना टाइम देंगे उतनी ही आपकी सोच जो है वो एक कायदे में आएगी, इजाफे में आएगी, ठीक है। तीसरी चीज भाई जिन चीजों पे आप चाहते हैं ना आप फोकस करें, उनको अपने करीब कर लें, उनको अपनी नजरों के सामने रखें। अपने मोबाइल की वॉल स्क्रीन पे भी आप लगा सकते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर दीवार में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जिस चीज पे चाहते हैं ना कि आपकी थिंकिंग ज्यादा फोकस्ड रहे, आपको उस चीज को अपने सामने लेके आते रहना, ताकि आप जो है उस चीज पे फोकस रहें, ठीक है। चौथी चीज, आपको अपने गोल्स को सेट करना है। आपके गोल्स के बारे में सेट करने में आपने क्या तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो वो क्लियर इनफ होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, वो अचीवेबल होना चाहिए, क्लोज इनफ होना चाहिए, आप उनको अचीव कर सके ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे, आप उनमें फोकस नहीं। तीसरी चीज, वो आपके लिए बेनिफिशियल इनफ होना चाहिए, आपकी जिंदगी को एक बेहतरीन राह तक लेके जाना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होती उन गोल को पाने से, तो उन गोल्स को छोड़ दें, कोई नए गोल्स तलाश करें, ठीक है। लास्ट चीज भाईजान, क्वेश्चंस करें अपनी प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, कितना आप आगे बढ़े हैं उससे, उसको क्वेश्चंस करें। आपने यहाँ पर एक चीज ख्याल रखेगा, जिंदगी में किसी एक चीज को पकड़ के उसको बेहतर कर लें, क्योंकि सारी चीजों पे आप कमाल हो नहीं सकते, सारी चीजों पे आप महारत हासिल कर नहीं सकते, ठीक।